को 1 किलो लड्डू में बहलाने की कोशिश करते हैं। हम उसी को 1 किलो लड्डू में बहलाने की कोशिश करते हैं। भगवान नाराज होता होगा हमारे इस नादानी से। सबने समझाया सेठ जी को, सेठ जी भी समझ गए। सेठ जी भी समझ गए कि अब कुछ देने की बात करनी है, भगवान हमारी बात सुन लेंगे। तो सेठ जी ने कहा, उन्हीं की बात को दोहरा दी कि हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, हे त्रिलोकीनाथ, हे परमपिता परमेश्वर, हमारी जान बच जाए तो हमारे पास एक महल है, बेचकर गरीबों में दान कर दूंगा। लोगों ने जय जयकार की, परमात्मा ने सुन ली, आंधी तूफान रुक गया, जान सबकी बच गई। जब जान बच गई, लौट के सब घर आए। 1 माह गुजर गया। सबने सोचा कि सेठ जी ने महल बेचकर दान कर दिया होगा, परंतु जाकर पूछा तो सेठ जी ने कहा अभी तो किया नहीं है, कर दूंगा कल। मैं कल अपने महल को बेच के दान कर दूंगा सारे पैसे को। अगले दिन नीलामी लगाई महल की और लिखा था कि बिल्ली 5 करोड़ की है, जो बिल्ली खरीदेगा उसको महल 1 रुपये में प्राप्त हो जाएगा। मेरी बिल्ली 5 करोड़ की है, जो बिल्ली खरीदेगा 1 रुपये में महल ले जाओ। एक अमीर आदमी आया, उसने 5 करोड़ में बिल्ली खरीद ली, 1 रुपये में महल ले लिया, क्योंकि वो जानता था कि महल की कीमत 5 करोड़ है। भले ही बिल्ली के नाम पे मिल रहा है, खरीद ही लिया जाए। और सेठ जी ने 1 रुपया गरीबों को दान कर दिया। जब लोगों ने पूछा सेठ जी महल बेचा आपने 5 करोड़ का और महल का पैसा दान नहीं किया, तो सेठ जी कहने लगे भाई महल तो 1 रुपये का था, बिल्ली बेची मैंने 5 करोड़ में और महल का पैसा तो मैंने दान कर दिया। ये चतुराई है। आदमी आदमी से चतुराई करता है, चल भी जाए, जबकि उसे भी ईश्वर माफ नहीं करता। आदमी आदमी से चतुराई करे, थोड़ी देर के लिए चल भी जाए, परंतु ईश्वर से भी चतुराई करे तो कैसे चले। और लोग भगवान से भी चतुराई करने लगते हैं। मन से, कर्म से, वचन से चतुराई छोड़कर यदि भजन करेंगे तभी कथा का लाभ मिलेगा। मन से, कर्म से, वचन से चतुराई छोड़कर कथा का श्रवण करेंगे तभी कथा लाभ देगी, अन्यथा जिंदगी भर कथा सुनते रहो, मनोरंजन बन के रह जाएगा और कथा कुछ नहीं दे पाएगी। पवित्रता चाहिए। चतुराई के बाद एक और वस्तु है, कहते हैं श्रद्धा चाहिए कथा सुनने के लिए, श्रद्धा चाहिए ईश्वर की कृपा पाने के लिए। गोस्वामी जी ने लिखा, जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर सा, तिन कहु मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जो श्रद्धा संबल से रहित है, जिनके जीवन में श्रद्धा का वास नहीं है और संतों का संग नहीं है, रघुनाथ जी की कृपा जिनके ऊपर नहीं है, उनके लिए कथा और ये मानस अगम है। ये मानस समझ में नहीं आएगा उन्हें। श्रद्धा बहुत बड़ी वस्तु है। यदि जीवन में श्रद्धा हो तो आप सब कुछ पा सकते हैं। जीवन जीने के लिए सिर्फ एक मूल वस्तु है श्रद्धा। श्रद्धा उस समर्पण को कहते हैं, श्रद्धा उस लगाव को कहते हैं, श्रद्धा उस आकर्षण को कहते हैं, श्रद्धा उस अभिप्सा और खिंचाव को कहते हैं, जो लक्ष्य को, जो इष्ट को विवश कर दे अपने आप तक आने के लिए, उसे श्रद्धा कहा जाता है। इसलिए तो कहते हैं श्रद्धा सत्यमाप्यते। ईश्वर सत्य है, परमात्मा सत्य है,
कहते सत्यम परम धीमहि, परमात्मा सत्य है तो सत्य का मापक है श्रद्धा। कितनी सत्य के करीब हम कितने पहुंचे, या सत्य हमारे करीब कितना पहुंचा, हम कितने सत्यमय हुए, कितने हम परमात्मय हुए, कितने हम ईश्वरमय हुए। और इसको नापने का यंत्र है श्रद्धा। जितनी श्रद्धा बढ़ी हम उतने ही ईश्वरीय तत्वों से भरते चले गए, उतने ही सात्विक तत्वों से भरते चले गए, उतने ही परम शक्तियों से भरते चले गए। और जितनी श्रद्धा घटती गई उतने ही हम अपने आप से दूर होते चले गए। जैसी श्रद्धा अपने आप के प्रति, जैसी श्रद्धा ईश्वर के प्रति, जैसी श्रद्धा परमात्मा के प्रति हमारी होगी, हम उसी अनुरूप में उस तत्व को पाएंगे। एक बार एक महात्मा कथा सुना रहे थे और उन्होंने कहा कि श्रद्धा में वो ताकत है कि यदि आप एक पहाड़ के सामने खड़े होकर कहें कि मेरी श्रद्धा है ये पहाड़ पिघल जाए, तो पहाड़ पिघल जाएगा। अगले दिन कथा में एक महिला आई, स्वामी जी के चरणों में नमन किया और कहने लगी, बाबा आप लोग भी झूठ बोलते हैं, मैंने पहली बार देखा। स्वामी जी ने कहा, हमने क्या झूठ बोल दिया बेटी? बोले, कल की कथा में आपने सुनाया था कि श्रद्धा में वो शक्ति है जो पहाड़ को पिघला दे। मैं कल गई आपकी इस बात को सुनकर, छत पर खड़ी हुई, अपने सामने एक पहाड़ था, मैंने कहा मेरी श्रद्धा है ये पहाड़ पिघल जाए। मैं खड़ी रही, देखती रही, इंतजार करती रही। पहाड़ पिघलना तो दूर है, 1 इंच घटा भी नहीं। थोड़ा छोटा भी हो जाता तो हमें लगता कि स्वामी जी ने जो कहा था उसमें थोड़ी तो सच्चाई है। पहाड़ टस से मस नहीं हुआ, पहाड़ हिला भी नहीं, पहाड़ छोटा भी नहीं हुआ। हम कैसे माने कि श्रद्धा से पहाड़ पिघल जाएगा? स्वामी जी हंसने लगे। वो कहती है महिला कि मैं जानती थी कि पहाड़ नहीं पिघलने वाला, मैं जानती थी कि पहाड़ नहीं पिघलने वाला, फिर भी मैंने कोशिश की कि देखूं बाबा ने कहा है क्या होता है। स्वामी जी हंसने लगे और कहने लगे, बेटी मैंने जो कहा था वो सत्य कहा था। श्रद्धा में वो शक्ति है कि पहाड़ भी पिघला दे, परंतु इतना याद रखना, जिसमें श्रद्धा की जाएगी वही घटना घटेगी। तो कहने लगी, मतलब? तो मतलब यह है कि तुम्हारी श्रद्धा तो इसमें थी ही नहीं कि पहाड़ पिघलेगा। तुम्हारी तो श्रद्धा इसमें थी कि मैं जानती हूं पहाड़ नहीं पिघलने वाला, तो कैसे पहाड़ पिघल जाए? हम जिन घटनाओं के लिए संसार में जीते हैं और घटनाएं प्रभावित करती हैं, हम सोचते हैं कि हमारी श्रद्धा है ईश्वर के प्रति, ईश्वर मिल ही जाए, लेकिन मन में रहता है हम जानते हैं कहां मिलने वाला है। रोज आरती करते हैं, रोज पूजा करते हैं, कांवर लेके जाते हैं ये भाव से कि एक दिन प्रभु के दर्शन होंगे, लेकिन मन के किसी कोने में ये भी श्रद्धा होती है कि कहां मिलने वाले हैं। हम तो दीन दुखी पापी तापी आदमी, हमें कहां भगवान मिलने वाले हैं। तो आपकी श्रद्धा इसमें नहीं कि भोलेनाथ आपके कांवर से प्रसन्न होकर दर्शन देने वाले, बल्कि आपकी श्रद्धा तो इसमें है कि आप जानते हैं कि आपको भगवान नहीं मिलने वाला। जिसमें श्रद्धा रखोगे वही हो जाएगा, आप जो सोचेंगे वही हो जाएगा। हमारी सोच, हमारी जबरदस्त सोच ही हमारी श्रद्धा का आधार है। हम अपने प्रति जो सोचते हैं, हम अपने प्रति जो श्रद्धा रखते हैं, वही हमारे साथ हो जाता है। और जो अपने कार्यों के प्रति श्रद्धा रखते हैं कि हमने कार्य किया है, सफलता मिलेगी ही, तो वो श्रद्धा परिणाम देगी ही। लेकिन कार्य बढ़िया किया, कार्य उत्तम किया, मेहनत बहुत की, लगन बहुत लगाया, लेकिन मन में सोच लिया मेहनत हुआ, पता नहीं अब क्या होगा। जहां ये श्रद्धा आई कि पता नहीं क्या होगा, आपने वही तोड़ दिया सब कुछ। आपने अपने कार्य के परिणाम को खत्म कर दिया वहीं पे। आप सतत श्रद्धा बनाए रखिए। किस चीज पे? इष्ट के प्रति। इष्ट के प्रति श्रद्धा बनाए रखिए। तो आप कहेंगे इष्ट हमारे राम जी हैं, इष्ट हमारे कृष्ण जी हैं, इष्ट हमारे भोलेनाथ हैं, इष्ट हमारे देवी जी हैं। इष्ट का मतलब होता है लक्ष्य। यदि आप राम पाना चाहते हैं तो आपके लक्ष्य राम है, आपके इष्ट राम है। यदि आप कृष्ण पाना चाहते हैं तो आपके इष्ट कृष्ण है, आपके लक्ष्य कृष्ण है। यदि इन
देवताओं के पाने से पहले आपको एक नौकरी पानी है। अगर आपको एक पोस्ट पाना है तो आपका इष्ट वो नौकरी है। अगर उसके प्रति भी श्रद्धा है तो नौकरी मिल जाएगी। अगर बार बार सोचेंगे पता नहीं कि मिले या ना मिले, कभी नहीं मिलेगी। यदि उसके पहले आपकी श्रद्धा है कि आप समाज में किसी स्थान पे पहुंचना चाहते हैं, तो आपका इष्ट वो स्थान है और एक दिन वो स्थान मिल ही जाएगा। दुनिया में बड़े बड़े विचारक हुए, बड़ी ग्रंथ लिखे, द सीक्रेट पावर, द डीपेस्ट सीक्रेट। कथा बड़ी है इसलिए उस पर चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन सार इतना ही समझना कि श्रद्धा के बिना कथा का लाभ नहीं मिलता। कौन सी कथा का? केवल इस राम कथा का नहीं, जीवन की कथा का। जीवन के कथा में भी यदि श्रद्धा नहीं लक्ष्य के प्रति, तो जीवन द्वंद्व बन के ही रह जाएगा और संशय से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जिंदगी के लक्ष्य को पाना है तो श्रद्धा जीवन में लाइए, रचनात्मक, पॉजिटिव और टारगेटेड। जिस टारगेट को पाना चाहते हैं वही आपकी श्रद्धा का केंद्र होना चाहिए, वही आपके हर चिंतन का एकमात्र बिंदु होना चाहिए कि वही पाना है, और वो श्रद्धा आपको परिणाम दिलाएगी। बिना श्रद्धा के सुनी हुई कथा लाभ नहीं देती और रघुनाथ की कृपा नहीं मिलती है। ये कथा एक सरोवर है, एक सरोवर है ये कथा, जिसमें 4 घाट बने हुए हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, सुठी सुंदर संवाद वर बिरचे बुद्धि विचार, ते यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि। सुठी सुंदर संवाद वर बिरचे बुद्धि विचार। बुद्धि लगाकर 4 घाटों की रचना की, सरोवर की। और ये घाट जो है, ये 4 घाट सरोवर के संवाद के घाट हैं। कई मार्बल के घाट होते हैं, कई पत्थर के घाट होते हैं, कहीं ईंटों के घाट होते हैं, कहीं मिट्टी के घाट होते हैं। और ये घाट रामचरितमानस का क्या है? ये संवाद का घाट है। एक घाट बना है 2 लोगों के संवाद से। ये 2 कौन है? भगवान महादेव और पार्वती जी। शिव जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। एक संवाद ये है, एक घाट ये है। ये परम ज्ञान का घाट है, ये ज्ञान योग का घाट है। और दूसरे घाट पर याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को परमात्मा की कथा सुना रहे हैं, प्रभु श्री राम जी की कथा सुना रहे हैं। ये कर्म का घाट है, ये कर्मयोग का घाट है। कर्मयोग के ईंटों से बना ये घाट। और तीसरे घाट पर कागभुसुंडी जी गरुड़ जी को प्रभु की कथा सुना रहे हैं। ये भक्ति के ईंटों से बना हुआ घाट है। ज्ञान, कर्म और भक्ति के 3 घाट मानव सरोवर के 3 घाट हैं। और चौथे घाट के लिए लोगों ने पूछा गोस्वामी जी से, बोले बाबा चौथे घाट के लिए तो आपने बताया नहीं, संवाद तो 3 ही जगह चल रहा है, ये चौथा घाट कौन सा है? बोले हम सुना रहे, आप सुन रहे, चौथा घाट है। तो इस घाट का नाम नहीं दिया आपने। एक तो ज्ञान का घाट है, एक तो कर्म का घाट है, एक भक्ति का घाट है। ये चौथा घाट कौन सा घाट है? बोले ये समर्पण का घाट है। तो किसी ने कहा कि बाबा जी हमने तो सुना है कि समर्पण की पराकाष्ठा ही भक्ति है, अहंकार का विसर्जन ही भक्ति है, अहंकार का विलय ही भक्ति है। समर्पण की पराकाष्ठा, अहंकार की समाप्ति भक्ति का पर्याय है। फिर कैसे समर्पण अलग से घाट बन जाएगा, ये हमें बताइए। बोले ये समझ लो कि प्रणाम करने के अलग अलग तरीके हैं, नमन करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन किसी को नमन करना ना आए, जाके सीधे दंडवत गिर ही जाए, वो समर्पण का घाट है। कहीं मंत्र पढ़ के कोई पूजा कर रहा है, कोई तंत्र पढ़ के पूजा कर रहा है, कोई प्रार्थना करके पूजा कर रहा है, कोई आरती करके ईश्वर को लुभा रहा है, और किसी को कुछ ना आए तो गिर जाओ परमात्मा के चरणों में। यही समर्पण का घाट है।
ना आए कुछ भी आपको, छोड़ दो अपने जीवन को प्रभु के चरणों में। प्रभु आपका ही सब कुछ है, प्रार्थना भी आपकी, ज्ञान भी आपका, धर्म भी आपका, पुण्य भी आपका, जो चाहो आप बना लीजिए। सुना कि एक जगह बड़े बड़े पंडित मंदिर में पूजा करते थे, संस्कृत का श्लोक पढ़ते थे, एक अनपढ़ आदमी रोज क ख ग घ पढ़ता था, ये भी सीढ़ी पढ़ता था। पंडित जी एक दिन नाराज हो गए, बकवास बंद करो, हटो यहां से, मंत्र पढ़ने नहीं आता, ईश्वर का अपमान करते हो। अगले दिन भगवान ने सपना दिया पुजारी जी को, कहा तुम्हारी पूजा कभी स्वीकार नहीं हुई, मैं रोज उसकी पूजा स्वीकार करता हूं। वो पवित्र हृदय भक्त है, वो क्या कहता है प्रार्थना में, वर्णमाला सुनाता, कहता प्रभु अच्छा वाला मंत्र बना लीजिए, आपको जो पसंद है बना लेना, क्योंकि मुझे आता नहीं, मुझे आता नहीं, आपके लायक जो मंत्र अच्छा लगता हो बना लेना, क्योंकि सारे मंत्र तो इन्हीं में से बनने वाले हैं। समर्पण का घाट ये है, और समर्पण सबसे बड़ी चीज है। मंत्र पूजा पाठ कुछ भी ना आए, केवल समर्पण कीजिए, ईश्वर तो हर क्षण हमारे पास ही है। ये सरोवर 4 घाटों का, जैसे एक तालाब में, एक सरोवर में 3 घाट बनते थे पहले पोखर में, और चौथा खड़ा होता था। तो गोस्वामी जी ने कहा खड़ा वाला ये स्विमिंग पूल का जंप करने वाला है, दूसरे जगह चल चल के जाओ स्नान करने के लिए, भक्ति के लिए भी चल के जाना पड़ेगा, कर्म के लिए भी चल के जाना पड़ेगा, ज्ञान के लिए भी चल के जाना पड़ेगा, लेकिन समर्पण के लिए बोले सीधे जंप कर जाइए, कूद जाओ सीधे। और ये सरोवर जल का सरोवर नहीं कि तैरना ना आए तो डूब जाएंगे, नहीं डूबने वाले। तैरना ना आए तो डूबेंगे नहीं, क्योंकि अमृत का है, और अमृत के सरोवर में कोई डूबता नहीं, अमर हो जाता है। किसी ने किसी से पूछा कि अमृत के सरोवर में जाओगे और अगर तुम्हें तैरना ना आए तो क्या करोगे? तो उसने कहा मैं किनारे पे नहाऊंगा। तो उसने कहा बड़ा मूर्ख है तुम, कि तुम्हें तैरना ना आए और अमृत का सरोवर है तो किनारे नहाओगे? अरे डुबकी लगा दो, क्योंकि अमृत में कोई मरता नहीं, तर जाते। अमृत में कोई मरता नहीं, मुक्त हो जाते। एक मान सरोवर और एक मानस सरोवर। मान सरोवर में जाने वाले पासपोर्ट चाहिए और सरकार की अनुमति चाहिए, स्वास्थ्य परीक्षण कराना पड़ता है। और मानस सरोवर में किसी चीज की जरूरत नहीं, जहां है वहीं डुबकी लगा लीजिए, जहां है वहीं डुबकी लगा लीजिए। और मान सरोवर में तैरने वाले डूब के मर सकते हैं अगर तैरना ना आए तो, और मानस सरोवर में डूब के तर जाते हैं तैरना ना आए तो। मानस सरोवर में डूब के तर जाते हैं, और अगर वहां जाएंगे तो शरीर का मैल धुलेगा, यहां तो जन्म जन्म के मैल धुल जाते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, रघुवंश भूषण चरित यह नर कहहि सुनहि जे गावहि, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहि। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहहि सुनहि जे गावहि, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहि। सतपंथ चौपाई मनोहर जान जो नर उर्धर, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। सतपंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर्धर, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। सो सुजन अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित निर्माण पद समान को, सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित निर्वाण पद समान हो। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहो। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हो, पाए परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहो, समान प्रभु नाही
कहो, समान प्रभु नाही कहो। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जगावहि, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहि। राम जी की कथा करने वाले को क्या लाभ मिलता है, सुनने वाले को क्या लाभ मिलता है और गाने वाले को क्या लाभ मिलता है। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं, जो कहते हैं, सुनहि जो सुन रहे हैं, जे गावहि जो गा रहे हैं। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहि। कलयुग के मन के मैल को धोकर बिना श्रम के भगवान के धाम जाने का अवसर मिलता है। इसलिए तो लोग कहते हैं कथा न भी सुन पाओ तो कम से कम चौपाई गा ही लो, सुंदर कांड ही गा लो, क्योंकि गाने वाले को भी वही लाभ मिलने वाला है जो सुनने और सुनाने वाले को। सबसे बड़ी बात, राम जी की कथा के जितने ग्रंथ हैं सबका नाम है, क्या नाम है? रामायण। क्या नाम है? रामायण नाम है। वाल्मीकि जी ने लिखी राम कथा तो नाम पड़ा रामायण। कृतिवास ने लिखी तो उसका भी नाम पड़ा रामायण। कंब ऋषि ने लिखी तो उसका भी नाम पड़ा रामायण। अध्यात्म रामायण, विचित्र रामायण, नाना प्रकार के रामायण है। इसका नाम रामचरितमानस क्यों? ये भी राम कथा है तो इसका भी नाम रख देते तुलसी कृत रामायण, लेकिन इसका नाम है रामचरितमानस। गोस्वामी जी ने लिखा रामचरितमानस यही नाम, सुनत श्रवण पाइया विश्राम। रामचरितमानस यही नाम, सुनत श्रवण पाइया विश्राम। रामचरितमानस यही नाम, रामचरितमानस यही नाम, सुनत श्रवण पाइया विश्राम। मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। होई सुखी जो यही सर परई। रामचरितमानस यही नाम, सुनत श्रवण पाइए विश्राम। रामचरितमानस इसका नाम है। सुनते ही कानों को शांति मिलती है। कहते हैं मन रूपी हाथी विषय वासनाओं के अग्नि में जल रहा है और जब इसमें आके पड़ जाए तो उसको शांति मिलती है। आगे गोस्वामी जी ने लिखा रामचरितमानस मुनि भावन, शंभु सुहावन पावन। रामचरितमानस मुनि भावन, विरचेउ शंभु सुहावन पावन। रामचरितमानस मुनि भावन, रामचरितमानस मुनि भावन। विरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन, कली कुचली कुल कलु सन सावन। विविध दोष दुख दारिद्र
दानव कली कुचाली कुल कलो सन सावन कली कुचाली कुल कलो सन सावन। रामचरितमानस मुनि भावन। रामचरितमानस मुनियों के मन को भाने वाला है और कलयुग के कुचाल को नष्ट करके त्रिविध दोषों का समन करने वाला है। कली कुचाल कुल कलुष नसावन। कलयुग के समस्त पापों का नाश करके त्रिविध दोष दुखदार दावन। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। रामचरितमानस के राज्य में जब राम राज आए तब तो अच्छी बात है, केवल रामचरितमानस का जब तक राज्य 9 दिन चले, यहां दैहिक दैविक भौतिक ताप असर नहीं कर पाते। रामचरितमानस मुनि भावन। लिखा गोस्वामी जी ने कि रामचरितमानस मुनियों के मन को भाने वाला है। बिरचऊ शंभु सुहावन पावन। इसकी रचना किसने की? तुलसीदास जी ने। हम तो यही जानते हैं कि इसकी रचना तुलसीदास जी ने की, परंतु गोस्वामी जी लिखते हैं बिरचऊ शंभु, शिव जी ने इसकी रचना की। और ये कैसा है? ये सुहावना है, ये पवित्र करने वाला है, ये पावन है। इसके रचनाकार महादेव भगवान शिव है। गोस्वामी जी ने लिखा रची महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवा सन भाखा। रची महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवा सन भाखा। रची महेश निज मानस राखा। रची महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवा सन भाखा। ताते राम चरित मानस पर धरे वो नाम यही हरसि हर। ताते राम चरित मानस पर धरे वो नाम यही हरसि हर। धरे वो नाम यही हरसि हर। रची महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवासन भाखा। राम जी के कथा की रचना करके भगवान महादेव ने अपने मानस में रख लिया। मानस अर्थात मन में रख लिया। कई लोग कहते हैं रची महेश निज मानस राखा, जैसे तुलसीदास जी ने एक मानस लिखी वैसे ही शिव जी ने एक मानस अलग से लिख के रखा, परंतु यहां ये नहीं है। रची महेश निज मानस राखा, भगवान राम की कथा की रचना करके महेश ने अपने मानस में रखा। पाई सुसमय शिवासन भाखा, और उचित समय जानकर पार्वती जी के समय समक्ष उसे कहा। ताते रामचरित मानसवर, इसलिए इसका नाम रामचरित मानस पड़ा। धरे नाम ही हेरि हरसि हर, इसका नाम भी बड़ी सोच समझकर भगवान शिव ने ही रखा। हृदय में अपने हर ने महादेव ने ये में हेर के ढूंढ के हृदय से रखा। क्या रखा? रामचरित मानस, राम जी का वो चरित्र जो शिव जी के मानस में बैठा हो।
और उचित समय आने पर पार्वती जी के समक्ष उसे सुनाया गया।